हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसका टॉपिक आज हमारा है एलसीएम और एचसीएफ। और ये आपके काम में आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा है, मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा, क्यों उस लेवल तक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 6 के एडमिशन के। यानी आप 5 में अभी पढ़ रहे हैं जिसकी ये तैयारी आप कर रहे हैं। तो हम आपको इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में ज्यादा बेसिक मेथड या ज्यादा लेबर नहीं करना पड़ेगा, आप पूरी कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन को कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने आपके इस टॉपिक के 1 से लेकर के 34 क्वेश्चन तक करवाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए, उसकी लिंक आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज स्टार्ट करते हैं 35 क्वेश्चन। यानी 35 से दो संख्याओं का लासा और मासा आपको गिवन है, एक संख्या दी गई। यानी जिस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन हम कराने वाले हैं या जिस तरीके के ये क्वेश्चन गिवन है, ऐसा क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, पूछा ही जाता है, छूटता ही नहीं। मतलब जो इसमें लगाएंगे जिस कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। थोड़ी लैंग्वेज को आगे पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, हमने सीखा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू मासा इंटू लासा होता है। यानी दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट या गुणनफल के युगल होता है। ठीक, अब देखिएगा, आप चाहे लिख के कर लीजिएगा या आप डायरेक्टली कर लीजिएगा। हमें क्या करना है, इनका गुणा ही करके तो बताना है। यानी 960 गुणा 16 में 20 का भाग देना। 960 गुणा 16 में 20 का भाग देना। तो आप देखो, एक इसकी जीरो को आप 960 की जीरो से काट दीजिएगा। अब रह गया हमारे पास 96 और 16। अब 16 को आप 2 से काट दीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा 8। 8 और 96 का केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। 8 छिंग 48, लास्ट में 8 किसके आ रहा, केवल एक नंबर के लास्ट में 8 आ रहा है। ठीक, तो वहीं पर आपने कलम पे थोड़ा चलाया, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो गया। आप इस प्रकार से भी कर सकते थे, जैसे हमको क्वेश्चन ये गिवन है कि कॉन्सेप्ट क्या होती है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएफ। ये कॉन्सेप्ट। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लासा मासा आपको दिया गया है, उन दो संख्याओं में से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या बताइएगा। तो दूसरी संख्या यानी हमको सेकंड नंबर निकालना है। आपने चाहे बेसिक मेथड इस प्रकार से किए भी हो, एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन जो नंबर आपको गिवन है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोजिशन हो रहा है तो फर्स्ट नंबर से डिवीजन हो जाएगा। इधर किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर इक्वल टू, जब उधर जाएंगे बराबर दूसरी तरफ, तो आप भाग लेकर के जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 960 इंटू 16 अपॉन 20। अब आप भाग कर लीजिएगा, ये जीरो से आपकी जीरो कट गई, 2 से काट दीजिएगा, 16 को ही काट दो तो ये 8 हो जाएगा। यानी हम 8 की टेबल आप पढ़ सकते हैं किसमें, 96 मल्टीप्लाई बाई 8। अब आप 8 में 96 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छिंग 48 हो जाएगा। यानी जो भी आंसर आ रहा है उसका अंतिम अंक 8 होना चाहिए। तो अब आप अगर अंतिम अंक एक ही संख्या के पास 8 है तो वही हमारा जवाब होगा, यानी चौथा वाला आंसर आ रहा है आपका 768। 768 पूरा करने की आपको जरूरत। अब देखिएगा इसी प्रकार से 36 क्वेश्चन को दो संख्याओं का यहाँ गुणनफल दे दिया। यानी आपको फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर गिवन। सेम क्वेश्चन 35 एंड 36, यानी प्रोडक्ट आपको गिवन है। हमें अलग अलग नंबर ना दे करके आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ही दे दिया। तो अब आप क्या करेंगे, अब एलसीएम या एचसीएम में से कोई एक नंबर गिवन होगा, उससे डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिएगा 3 से केवल 216 को भागित करना है, तो 3 से 21 को भाग करेंगे 7 बार, फिर 6 बचेंगे और 6 को 3 से भाग करेंगे 2 बार, तो कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो जरूरी नहीं है आप इनको लिख करके कर दें। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो हमने क्या किया 36 क्वेश्चन में कि 216 को 3 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू मासा इंटू लासा था। तो आपको यहाँ पर एचसीएफ गिवन था, एलसीएम हमें फाइंड करना था। ये हमने डिवाइड कर दिया इससे 7 टाइम्स, तो ये हो गया 21 और ये 6 आ गया, 3 2 6 यानी 70। बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो 7 दो संख्याओं का देखो, यहाँ भी गुणनफल आपको गिवन है। सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ भी आपको कितना गिवन है, गुणनफल उतना ही 216 ही गिवन है। अब उन्होंने एलसीएम एचसीएफ की बात 3 के बजाय 6 कर दिया, तो आप यहाँ फिर भी 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 का भाग 18 में, वो 21 में कितने बार जाएगा, 3 बार, और फिर 3 और बच जाएंगे, 36 हो जाएंगे। यानी ये आएगा आपका 36। 216 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो 36 इसका
एलसीएम आ जाएगा। क्लियर, वही फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू लासा इंटू मासा की कॉन्सेप्ट लग रही। अब देखो यहाँ पर थोड़े नंबर बड़े आपको दे दिए गए तो थोड़ा वर्क कर लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर आपको 6 डिजिट में गिवन है और लासा आपको 4 डिजिट में गिवन है और आपको मासा निकालना जो कि 2 डिजिट में आएगा। तो थोड़ा आप इसको लिख के कर लेंगे, देखिएगा 38 ये हमारे पास 101640 और डिवाइड करना है हमको 4620, तो एक जीरो से आप जीरो काट दीजिए। अब देखिएगा हम चलते ऑप्शन के पास, यानी हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारे पास कितना है 462 नंबर है, इसमें दो में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए। लास्ट डिजिट से हम करेंगे, हमें पूरा नहीं करना, जहां हमारा समय बच सकता वहां बचाएंगे। तो देखिएगा ये हमारे पास 2 है, 2 के साथ ये 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 आएगा, नहीं चलेगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, ये भी नहीं चलेगा। 0 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन हमें 4 चाहिए। तो अब 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, लास्ट डिजिट 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब हम 462 से 10, 16 और 4 को यानी 10,164 को जब 462 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 60, वो 22। देखिएगा फिर भी कंप्लीट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जब जहां जितनी हम मदद ले सकते हैं ऑप्शन की या कॉन्सेप्ट की उतनी हमें लेनी पड़ेगी, समय की बचत करनी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको गिवन था, एलसीएम गिवन था, एचसीएफ हमसे पूछा गया। सीधी सी बात है, जो प्रोडक्ट होता है उसको जो एलसीएम एचसीएफ में से नंबर गिवन है उससे डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड हमने किया, 0 0 काट दिया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा नहीं अब ये तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से 462 इस नंबर को। तो यहीं पर आपको फिर जरूरत पड़ती है किसी टीचर की, अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे करें, यानी कैसे हम बेसिक मेथड से आप करते रहिएगा। आगे जो आपसे जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो आपसे आगे 4 सवाल कर लेगा, तब तक आप इस पर उलझे रहेंगे। तो ये आपके पास होना चाहिए, लास्ट डिजिट की कॉन्सेप्ट यहाँ लग रही है। कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चन में लग जाती है, 1-2 बेसिक से हमें करने पड़ते। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39 है। दो संख्याएं हमारे पास 42 और 63 का लगभग संख्याएं यहाँ पर गिवन है। आपकी बार 42 और 63 संख्याएं गिवन है और आपको एलसीएम 126 दिया गया। तो वही बात आ गई, आप लासा इंटू मासा अपॉन वो दोनों नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर और जो लासा मासा में गिवन उससे में भाग करना पड़ेगा। तो हम 126 से भाग करेंगे, तो आप ध्यान से यहीं पे देखिएगा 63 दूनी 126 हो, ऊपर नीचे कहीं से भी काटिएगा 63 दूनी 126 आ रही है। इसको आप इस प्रकार से करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका 39। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, आप थोड़ा भाई अगर आपके कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हैं या अच्छे से सीख पाइए तो आप वही क्वेश्चन में ही कर लेंगे, आपको कहीं अलग से रफ पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। 126 अगर आप ध्यान से देखें तो 63 दूनी 126 हो गए, 50 दूनी 100, 13 दूनी 26, तो 126 हो गए। तो इसका मतलब है 63 से ये नंबर पूरा 2 बार कट रहा है, 2 से 42 को काट दीजिए, आंसर आपका आ गया फाइनली। सभी क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू मासा इंटू लासा। और इतने क्वेश्चन वो क्यों दे रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो सब तरीके आपको दिए जा रहे हैं। ये नहीं कि हमेशा ये दे दिया जाए पहला नंबर दूसरा नंबर लासा मासा में कोई एक है, नहीं, जितने तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है वो किया जा रहा है। और नेक्स्ट देखिएगा, और इन द सेम भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 41, दो संख्याओं का एलसीएम 16 है और गुणनफल दिया गया। देखो फिर यहाँ पर एलसीएम दे दिया, गुणनफल 64 दे दिया गया। तो फिर आपसे क्या पूछा गया होगा महत्तम समापवर्तक। तो हम सीधा सीधा गुणनफल को एलसीएम से भाग कर देंगे। 16 का आपको पहाड़ा पड़ना है 64, 16 चौके 64, यानी सिंपल से सिंपल भी क्वेश्चन आएंगे। छोटी छोटी संख्या जो 15, 20 और 30 से विभाजित हो जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा गया। अब आपके पास एलसीएम, आपने सोचा हम तो बेसिक मेथड से डिवीजन मेथड से तुरंत कर लेंगे, वो कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं। आपको यहाँ क्या सीखना है, या तो आप ये देख लीजिएगा कि 30 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं, इनमें से किसी जैसे ये सभी, जैसे हमने उठाया 30, तो 30 से अगर हमारा जो संख्या कट रही है तो वो सभी से कटनी चाहिए। जैसे देखिएगा सभी के पास 0 है तो एक 0 काट दीजिए। अगर हम मान लीजिएगा 30, ये तो कहा गया लासा का मतलब क्या होता है, वो संख्या 30 से भाग होनी चाहिए।
तो देखिएगा हम इसका एक जीरो काट दें, तो इन सबका एक जीरो काट दीजिएगा, एक जीरो इन सबका हमने काट दिया। अब 3 के पहाड़े में इसमें कौन सी संख्या आ रही है? 3 के पहाड़े में केवल 15 आ रहे हैं। तो अब आप कहोगे नहीं आपने 15 और 25 से तो चेक ही नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं चेक करने। अब इसमें सभी में से एक ही संख्या तो 30 से विभाजित हो रही है, तो जो 30 से विभाजित हो रही है निश्चित रूप से वो संख्या 15 से और 25 से विभाजित होगी। अब बाय दी भी हम चलो 30 से चेक नहीं करते, हम 30 से चेक ना करें तो हम 25 से चेक कर सकते थे, 25 से। 25 की कॉन्सेप्ट क्या होती है? जिन संख्याओं के लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो और डबल जीरो हो, वे सभी संख्याएं 25 से कटेंगी, अदरवाइज नहीं कटेंगी। यही होने चाहिए लास्ट डिजिट, तो वो 25 से संख्या कटेगी। अब इनमें देखो 160 क्या 25 से कट रही? नहीं। 140 25 से कट रही? नहीं। 150 25 से कट रही, लेकिन 170 नहीं कट रही। तो 25 के लिए भी हमारी 150 ही आई और 15 दाई भी 150 होती। तो ये जरूरी नहीं फिर हम सबसे चेक करें, एक से चेक हो गया समझो हमारा वही आंसर है, क्योंकि दूसरी कोई संख्या हमारी 30 से नहीं कट रही थी। तो जवाब क्या हुआ? 30 आ गया। तो कोई बेसिक मेथड करने की जरूरत नहीं, तो बहुत सिंपल तरीका। आपको हमें 25 की टेबल भी नहीं मालूम, इसीलिए हमने 25 की कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताई या 30 से किया। नेक्स्ट देखिएगा 42 कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताए जो 15 से, 40 से, 75 से पूरी पूरी विभाजित होती है। अब करना क्या, आपके दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन या सामने आपके रखा जाए तुरंत क्या आएगा? चलो इसका हम एलसीएम निकालते। तो आप बेसिक मेथड से उसका एलसीएम निकालने में जुट गए। नहीं, ये तो केवल आपको कब करना है? जब आप काफी इम्तिहान में अपनी लिख रहे हो, परीक्षा में लिख रहे हो, अपने स्कूल की परीक्षा में। लेकिन जब कंपटीशन में बैठे हो तो अगर बेसिक मेथड से सवाल कर रहे तो फिर आप 4 से 10 सवाल कर लोगे, ज्यादा करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा और कोई आपके पास वहां कॉन्सेप्ट नहीं। देखो यहाँ भी हमने क्या बताया था 25 के लिए, इन द सेम वे 75 के लिए भी। 75 के लिए 75 से वही संख्या विभाजित होती जिनके लास्ट में 2 जीरो हो, 75 हो और 25 हो, वो संख्या 75 से भी विभाजित होती। तो देखिएगा ऐसी कोई संख्या जिनके लास्ट में 2 जीरो, 25 या 75 है, केवल एक नंबर है जो 1200 है, लास्ट में 2 डिजिट है, तो यही हमारा जवाब हो गया। आप चेक कर लीजिए नंबर हमारा 15 से भी विभाजित हो रहा है, 40 से भी विभाजित, और कोई नंबर हमारे इन सभी से विभाजित नहीं होंगे। किसी एक दो से हो भी जाएंगे लेकिन सभी से विभाजित नहीं होंगे। लेकिन 1200 ऐसा नंबर है जो 15, 40 और 75 सभी से विभाजित हो। ये है आपका जो चालाकी करने के सवालों को वो आप सीखिए। तो 2 सेकंड का काम था, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 43 कि 5 अंकों में छोटी छोटी संख्या बताइएगा जो 12, 24, 48, 60 और 96 से विभाजित है। अब आप कहोगे ये तो बहुत लंबी कहानी हो गई। बिल्कुल हो गई। तो देख लीजिएगा किससे कट सकती है, क्योंकि यहाँ 96 दिया गया है और यहाँ 60 दिया गया। 60 का पहाड़ा हम पढ़ सकते, 12 का भी पढ़ सकते। अब एक तरीके से आप ये देखिएगा कि 12 के पहाड़े में 24 भी आते हैं, 48 भी आते हैं और 60 भी आते हैं। तो कुल मिलाकर के इनका एलसीएम निकालने में हमें 12 की कोई जरूरत नहीं। जब 24, 48 और 60 का एलसीएम निकाल रहे हो तो हमें 12 की कोई जरूरत नहीं। अब आगे चलिएगा, 24 के पहाड़ी में 48 आते हैं तो एलसीएम निकालने में 24 की भी कोई जरूरत नहीं। ये भी है कॉन्सेप्ट आपके, क्योंकि हमने बताया कि एलसीएम में जो नंबर गिवन होते हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर भी एलसीएम हो सकता है। तो अगर अभी आपसे ये पूछा गया होता कि आप 12 का, 24 का और 48 का एलसीएम बताइएगा तो इनका एलसीएम 48 ही हो जाता, क्योंकि ये 12, 24 दोनों के पहाड़ी में 48 आता। तो बड़ा नंबर भी एलसीएम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाए। और एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर एलसीएम हो सकता, एचसीएफ हो सकता है। अगर वो नहीं है फिर उससे छोटा होगा एचसीएफ। इसी प्रकार से एलसीएम के लिए अगर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो गिवन में एचसीएफ एलसीएम हमारा नहीं है तो फिर उससे भी बड़ा नंबर हमारा एलसीएम होगा। अब चलिएगा, हमने यहाँ पर 12, 24 की छुट्टी कर दी, बचे हमारे पास 48, 60 और 96। अब इनसे चेक कर लीजिएगा। 60 से वही नंबर कटते हैं जिनके लास्ट में जीरो होते हैं, तो 60 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में जीरो होता, तो सभी नंबर के लास्ट में जीरो है। अब हम 60 से ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि 96 के लिए बाद में देख लेते हैं। 60 से देखेगा क्या 10,000 कटेंगे, एक जीरो हमने काट दिया 60 का, एक जीरो, और ये 10,000 का एक जीरो अगर हम कट कर दें तो यहाँ 1,000 बचेंगे। 1,000 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ये होगा आपका, क्योंकि 6 18, ये नंबर आपका 60 से कट रहा है, ठीक। और ये नंबर आपका एक जीरो काट देंगे 10,
आपका बचा 1080। 1080 को आप 6 से चेक कर लीजिएगा, एक एक जीरो दोनों काट दिया तो कितने बच गए, ये 6 एकन 6 और 4 बच गए, 6 अट्ठे 48, 180। ये नंबर भी हमारा 6 से कट रहा है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास है 10,080। अब आप देखिएगा ये हमारा 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 10,080 है तो एक जीरो ये कट गया हमारा, अब बचा हमारा 1008। 1008 मतलब 6 एकन 6, 4 बचेंगे 40 हो जाएंगे, ये भी नंबर हमारा 6 से कट रहा है। यानी ये एक नंबर 10,000 छोड़ के सभी नंबर हमारे 6 से कट रहे, 60 से कट रहे। अब हमें चेक करना है 96। 96 चेक करने के लिए हम किसके पास चलें जो हमारा सही सही जवाब एक ही बार में मिल जाए, 96, क्योंकि नंबर छोटा छोटा होना चाहिए। ये 18,000, ये 10,800 और ये हमारा 10,080। तो इन्हीं में से किसी भी चेक कर लो, क्योंकि वो अगर 18,000 हो भी सकता, क्योंकि 6 से काटने वाला था तो 6 से तो सभी नंबर कट रहे। ये हमारा 10,080 क्यों है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,080 है, और ये 10,800 हो 18,000। तो एलसीएम के लिए छोटा छोटा नंबर होना चाहिए। तो एक बार अगर हम ये चेक करते हैं, पहला ऑप्शन, और किससे चेक करना है, 96 से। ठीक है, जब आपका ये लगे हमारा इसमें समय ज्यादा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, फटाफट इसके लिए क्या करें, देखो यहाँ पर हमारा समय ज्यादा लग रहा है तो हम क्या करें कि बेसिक मेथड से हमें दो नंबरों के किसके किसके निकालने में, 48, 60 और 96 का, इनका हमें एलसीएम निकालना। कर लीजिएगा, मत करिएगा डिवाइड, ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका, ये भी 48 हो जाएगा। अब देखो 48 का नहीं देखा हमने, 48 की टेबल में भी 96 आते हैं, तो एलसीएम निकालने में 48 की भी कोई जरूरत नहीं थी। हमारे पास फिर वही दो ही नंबर बचे जाकर के, 60 और 96। चलो इन्हीं दो को निकाल लीजिएगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो गया आपका 48, फिर 2 से कटिंग करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 24। अभी भी 2 से कटिंग करिएगा बेसिक मेथड से, किसी एक आध क्वेश्चन को करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये हो गया आपका 15 रहेगा, ये 20 और ये 12 हो गया। अभी भी 2 से काटेंगे हम तो ये 15 रहेगा, ये 6 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 रहेगा और ये 3 आ गया। और अब 3 से काटेंगे तो ये आपका 5 आ गया, ये 1 आ गया। यानी इतने हो गए। दो कितने बार आ रहे, 1 2 3 4 5 बार। 5 बार का मतलब है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 इंटू 15, 32 इंटू 15 देखिएगा, हाँ 15, 15 दूनी 30 की जीरो, हासिल लगी 3, 15 3 45, 3 48, 480। ये 480 आ रहे, लेकिन यहाँ पर हमसे कहा क्या थे, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए। अब यानी 480 से जो नंबर डिवाइड हो रहा हो वही हमारा आंसर होगा। 480 से देखो फिर वही बात आ गई हमारे पास लौट करके। तो अब आप क्या करेंगे, यानी आपका ये सवाल इस तरह बढ़ा दिया गया आपका, 5 अंक की संख्या होती कि हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 5 अंक की संख्या, इसको आप 480 से भाग करिए, 480 से भाग करेंगे तो 480 दूनी कितने हो जाएंगे जाकर के, 2 बार जाना, तो ये हो गया हमारा 0 और 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, 960। ये 0 बच गया और ये बच गए, 100 में से 96 जाएंगे 4 40 और ये आपके 400। यानी हमें कितने और चाहिए, अभी जरूरत कितने की है, अगर 400 हमारे पास है और 480 होने चाहिए तो हमें 80 की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, यानी 80 नंबर की हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट। तो जो नंबर हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए, हमने कितना लिया था 5 अंक की संख्या, 10,000, 10,080, ये आंसर आना चाहिए। तो नंबर है हमारा 10,080 होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन आपका है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा, इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। अगर आपकी कम समझ में आया तो एक बार हम पुनः पूरा क्वेश्चन आपको शुरू से समझाते हैं, कि अगर जरूरत पड़ती तो आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी। 99 क्वेश्चन में एक आध के लिए देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़े बड़े आ गए ना नंबर, ये 5 अंक की संख्या दे दी, इनका एलसीएम तो 480 आ रहा, तो फिर हमने एलसीएम से 10,000 को डिवाइड क्यों किया, आखिर को काट किया था। तो नंबर क्या दिए थे, 12 दिया था, 24 दिया था, 48 दिया था, फिर दिया था हमको 60 और उसके बाद दिया था 96। 12 की पारी में 24 आते, 24 पारी में 48 आते, 48 पारी में 96 आते हैं। तो एलसीएम निकालने में इन तीनों नंबरों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। हमारे पास नंबर जो बचे हैं रिक्वायर वो है आपके 60 और
96। ठीक, अब देखिएगा इसमें क्या था, 60 से ये तीनों ही नंबर हमारे विभाजित हो रहे, पहले तो हमने ये चेक किया, फिर हमने देखा एक नंबर सबसे छोटा देखते हैं, क्योंकि एलसीएम सबसे छोटा छोटा होता है, तो 10,080, 10,800 और 18,000। तो अब आप देखिएगा कि 10,080 60 से तो डिवाइड हो गए थे, अगर 96 से भी डिवाइड हो जाते तो यही एलसीएम रहेगा। देखिएगा ये 10,080 दिया और 96 से हमें डिवाइड करने, तो ये हमारे पास मेथड रहेगा 96 का 1 टाइम करेंगे तो ये 96 रहेगा, ये आ गया आपका 48। ठीक, तो 48 में डिवीजन जाएगा ना, ये 0। 9 का पारा 45 में 48 में पढ़ेंगे 5, 5 का गुणा करेंगे, 5 6 का 30 की 0 और 5 में 45 3 48। देखो कंप्लीटली हमारा कट गया, यानी इतना करने के बाद हमारा ऑप्शन मिल गया है कि जो इनका एलसीएम है वो मतलब 5 अंक की छोटी छोटी संख्या 10,080 है, जो 12, 24, 48, 60 और 96 से डिवाइड हो रही है। ठीक, ये हो गया आपका कम समय में। इस सवाल को हमने कर लिया कम समय में ऑप्शन से। कब किया था, जब पहले हमने 60 से ये सब नंबर डिवाइड करके देखे थे, क्योंकि 60 से भी नंबर डिवाइड होते जिनके लास्ट में 0 आता। ठीक, और 10,000 कंप्लीटली 10,000 60 से डिवाइड होते नहीं, एक ऑप्शन आपका कटा, फिर आपके तीनों ही ऑप्शन 60 डिवाइड है, लेकिन एक नंबर इसमें सबसे ग्रेटर है 18,000, 10,800 और 10,080। तो एलसीएम क्या होता है, उनमें सब में छोटा नंबर होता है, इसलिए हमने 10,080 को 96 से डिवाइड करके देखा। अगर 96 से डिवाइड ये नहीं होता फिर ये एलसीएम नहीं होता, फिर हम 10,800 को डिवाइड करते। एक तो ये हो गया तरीका। ठीक, ये आपके कम समय में किया गया, और यही तरीका अगर एक सवाल आता है आपका तो इसी तरीके को अपना करके आप इस क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा ये, फिर आप 60 और 96 का एलसीएम डिवीजन मेथड से, या जो तरीका आपके पास अच्छा उससे निकाल लें। तो हमने इनका जब एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 480। अब कहोगे तो एलसीएम 480 आ गया, यहाँ तो 480 कोई नंबर ही नहीं। क्वेश्चन तो पढ़िएगा क्या दिया गया, ये दिया गया 5 अंक की छोटी छोटी संख्या जो इन सभी से 5 अंक की चाहिए। तो हमारे पास 5 अंक की जो छोटी छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, वो होती है 10,000। 5 अंक की छोटी छोटी संख्या 10,000 होती है। अब 10,000 को आप 480 से भाग करिएगा। ठीक, तो ये 2 बार जा रहा है यहाँ पर, यानी 8 900 के समथिंग हो जाएगा, ये 0 हो गया, और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 ही 960 हो गया। 1,000 में से 960 खर्च करेंगे तो कितने बचेंगे, केवल 40, ऊपर एक 0 बचे 400। ये हमारे पास 480 और ये 400, यानी कमी कितने की हमारे पास, ये नंबर 400 कंप्लीटली 480 से डिवाइड हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 80 का एडिशन करना। तो वो संख्या 5 अंक की छोटी छोटी कौन सी है, 10,080 है, जो हमारी पूरी पूरी दिए गए नंबरों से विभाजित होगी। ये 2 तरीके से करने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपने पास इंसान के लिए बचा के रखें। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।